हाँ तो बच्चों आज चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल पे बेस्ड है उसके बारे में। कैसे जीरोस उसके निकालते हैं और उनके बीच का रिलेशन कैसे दिखाते हैं। बहुत ही इजी है, अगर ध्यान दें तो आसानी से समझ सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -8। तो सबसे इजी मेथड है a को c से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या आ रहा है 8। 8 को फैक्टराइज करें 2 4 सा, और देखना है 2 और 4 में 2 2 सा और 2 1 टाइम। 2 2 सा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ईजिली हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x लाना कितना है 2, तो 4 में माइनस कर देंगे 2 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग ने देखा क्या कि 2 2 ज़ा 4, ये 2 का पेयर लग रहा है 4 और ये 2 माइनस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आ जा रहा है 4 माइनस 2। तो इसको हम लोग x² और x में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² को 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस फिर अगेन प्लस हो जाएगा, और x इंटू 2 2x हो जाएगा, देन -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, x² और 4x में x कॉमन हो जाए तो x माइनस 4 बचेगा, फिर अगेन 2 कॉमन लेंगे, फिर से अगेन x माइनस 4 बचेगा। और हमेशा ध्यान देना है, अगर यहाँ पे आप जो कॉमन लिए हैं अगर वो यहाँ पे मिल जाता है ब्रैकेट के अंदर तो आप ऑलवेज करेक्ट है। सो फाइनल स्टेज पे x प्लस 2 और एक रिमेन बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो रफ किए हैं इसको इरेज कर लेते हैं, वन टाइम इरेज कर लेते हैं इसको उसके आफ्टर, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा और जगह थोड़ा खाली भी कर लेना है। तो हमारे पास आया क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। देन अगेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, आया हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब जब अल्फ़ा और बीटा हमारे पास मिल गया, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इनके बीच का रिलेशनशिप जब निकालना रहता है तो सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या हो जाता है -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -2 है, शुरू में ही निकाल चुके हैं, और ए का वैल्यू 1 है। अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास निकला है -2 और बीटा का वैल्यू निकला ये रहा 4। 4 यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, और 4 में से -4 में से -2 में से +4 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 1 जा 2। सो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a इक्वल हुआ। स्लाइड थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरो के वैल्यू देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू हो जाएगा -8 और डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा 1। अल्फ़ा था मेरा -4, ये था 2, तो इधर आ गया -8 को जब 1 से डिवाइड देंगे तो -8 आएगा, -4 इंटू 2 करेंगे -8 इज इक्वल टू -8। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इक्वल है। और हमेशा ध्यान देना है कि अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब इक्वल रहते हैं तो हमने करेक्ट क्वेश्चन बनाया है। अब चलते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर से वही अगेन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाता है, 4 को 2 से जब करेंगे रफ वर्क तो 2 2 सम करते हैं तो 4 आता है। तो 4s² का 4s² रहने देंगे, माइनस s रहने देंगे, और 2 + 2 + 1 लिख देंगे। सो हमारा आएगा क्या इज इक्वल टू 0। सो 4s² का 4s² हो जाएगा, s को -s से करेंगे तो 2s हो जाएगा, फिर s को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2s हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब कॉमन लेना चालू करते हैं। तो कॉमन क्या मिला 4s में से 2s कॉमन हो गया तो हमारे पास बचा 2s
एंड देन -1, फिर अगेन -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहला टर्म आया 2s -1 और अगेन आया एक 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अगेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों हमें क्या मिला 1/2 1/2। अब इनका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा -b/a, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -4 है और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 4। अल्फ़ा हमारा आया है 1/2 और बीटा भी आया है 1/2, तो 4/4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, तो 4 कट जाएगा वन टाइम में, और देन अगेन 2 भी एलसीएम हो जाएगा, 2 का 1 + 1 हो जाएगा, तो इधर 1 आ चुका है, तो 2/2 हो जाएगा, 1 तो इधर आ ही चुका है, तो 1 इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इधर से देख रहे हैं सम ऑफ जीरो करेक्ट है। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी चेक कर लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो है हमारे पास c/a है, तो अल्फ़ा हमारे पास है 1/2 और बीटा है 1/2 और c का वैल्यू है हमारे पास 1 और a का वैल्यू है 4। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा करेक्ट है, मतलब हमने क्वेश्चन सही बनाया है और ये प्रूव होता है। अब अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है एक्सरसाइज। तो ये बता रहा है 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 6x² -7x और -3। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, b इज इक्वल टू हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 18 और लाना है हमें 9, तो 2 9 है, 9 में 2 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमें मिल चुका है। अब हम इसे बनाना चालू करते हैं, तो हो जाएगा 6x² -x का -x रख देंगे सामने में, 9 में 2 लेस करेंगे तो 7 आ जाता है, सॉरी यहाँ 3 था, 1 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो दो हमारे पास ज़ीरोज़ मिल गए, 3x + 1 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसका रफर के लिए इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके आप तब चलते हैं। पहला आया अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3, और बीटा हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब चलते हैं इसका सम ऑफ ज़ीरो देख लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा, और पहले से हमारे पास b का वैल्यू दिया हुआ -7, तो b का वैल्यू डाल देंगे -7 और पहले से एग्जिस्टिंग माइनस है और a हो जाएगा 6। अब अल्फ़ा हमारे पास कितना था, अल्फ़ा हमारा आ रखा था -1/3 और +3/2, और इधर हो गया -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/6। अब 2 3 का एलसीएम लेते हैं 6, फिर 3 का टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 3 का टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 का टेबल में 3 कितने टाइम में आता है, 3 का 3 टाइम में, 3 टाइम में, तो हो जाएगा हमारे पास 7/6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, तो हो जाएगा हमारे पास -2 + 9 डिवाइडेड बाई 6 और 7/6 पहले से, तो 7/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का सम ऑफ जीरो। ठीक है, अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए हो जाएगा c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c का वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 माइनस में, और a है 6, और अल्फ़ा है हमारे पास
अल्फ़ा आया था 2/3 -3/2 -1/3 इंटू 2/3, तो हो जाएगा -3/6। तो बचा हमारे पास -3/6 इधर भी, -3/6 इधर भी, तो दोनों हो जाएगा इक्वल। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो बोलता है 4u² + 8u²। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कुछ तो कॉमन लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो देखना है फर्स्ट टर्म में ही कॉमन लेना है। तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा u + 2। तो हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 4u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4, तो u आया 0। देन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -2। सो अब इसका रिलेशन देख लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस हो जाएगा -p/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 4, और अल्फ़ा आया है, सॉरी यहाँ प्लस करना था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इसका चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, c का वैल्यू है 0 और a का वैल्यू है 4। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2। तो ये 0 हो जाएगा इधर, और ये मल्टीपल करेंगे 0, मतलब दोनों करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का, टी स्क्वायर -15। तो कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो ईजिली यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -15। तो अब करना क्या है, कॉमन लेते हैं t -√15 का होल इंटू t प्लस √15 का होल। तो करना क्या है, लेना है यहाँ पे 0। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा t -√15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा √15, और फिर अगेन t प्लस √15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा -√15। सो देखते हैं सम ऑफ जीरो, इनका रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू हो जाएगा -p/a। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, b का वैल्यू तो दिया नहीं है तो 0 हो जाएगा, और a का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो अल्फ़ा हो जाएगा √15 और प्लस में ब्रैकेट में -√15 इज इक्वल टू 0। तो √15 -√15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो √15 और -√15 क्रॉस हो जाएगा, बचेगा ये 0 इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ 0 करेक्ट है। अब फिर अगेन चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए थोड़ा स्पेस कम है, तो क्लियर कर लेते हैं। तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू है -15 और डिवाइड बाई a का वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा है √15 और बीटा है -√15। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 ये डिवाइड होके आएगा, और √15 हो जाएगा हमारा -15 इज इक्वल टू -15, मतलब ये भी करेक्ट है। अब इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x² -x -4 है। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, देन b इज इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -4। सो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते 12, वैसे ही 4 में 3 लेस करेंगे तो आ जाएगा x। ये सामने ही दिख रहा है, तो 3x² का 3x² माइनस x लिखेंगे, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x का 3x² हो जाएगा, और माइनस में 4x हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉमन होगा यहाँ x, तो बचेगा 3x - 4
फिर +1 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x+1 और इधर बचेगा 3x -4। अब करना क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ईजी वे में अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब इसका सम ऑफ ज़ीरो का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरो हो जाता है -p/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और b का वैल्यू आया है हमारा -1 और डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 3। तो अल्फ़ा लेते हैं -1 और बीटा है +4/3। तो ये तो 1/3 आ चुका है। अब इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 और -1 इंटू 3 हो जाएगा +4 1 इंटू 3 का टेबल में 1 टाइम में, तो 1/3। तो बचेगा -1 -3 +4 डिवाइडेड बाई 3 और इधर है 1/3। इसको लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बचेगा क्या, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब सम ऑफ ज़ीरो करेक्ट है। अब चलते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू होता है c/a। तो c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। मतलब बीटा भी इक्वल है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज रिस्पेक्टिवली। जब भी सम ऑफ जी प्रोडक्ट का दिया रहे कोई भी वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी वैल्यू दिया रहे कोई भी वैल्यू, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो चलो डालते हैं 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1, तो इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। प्रूव करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हो क्या जाएगा, x² का x² हो जाएगा -1/4 x हो जाएगा और -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो 4x² -x -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन ये हो जाएगा आंसर। फिर अगेन नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। तो वी नो दैट फार्मूला हमको मालूम है x² माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। x² का x² रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 ले लेंगे और इंटू एक्स करेंगे और प्लस अल्फ़ा बाई बीटा कर देंगे 1/3। तो अब होगा क्या, x² का x² हो जाएगा -√2x हो जाएगा और देन 1/3 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेना चाहें तो फिर से अगेन एलसीएम लेंगे, पूरा का 3 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, देन -3√2x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। जब जीरो को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3x² -3√2x और +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। तो थर्ड नंबर में दे रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है। वी नो दैट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो x² का x² पुट कर देना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है इंटू एक्स करना है और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का √5 है तो 0 रहना है। तो x² का x² हो जाएगा
और जो से कुछ को भी मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाएगा प्लस √5 का √5 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो वी नो दैट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो x² का x² रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 पुट करेंगे, इंटू एक्स कर देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 रख देंगे। तो हमारा आएगा क्या इक्वेशन, x² माइनस 1 को x हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो दे रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। फिर से अगेन पुट करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² का x² हो जाएगा, देन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x² का x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। अब सब में एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4x² और प्लस x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो करना क्या है, वी नो दैट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो x² का x² करना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो x से मल्टीप्लाई कर देना, और अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है तो 1 रख देंगे। तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं। अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।